अगर आप भी न्यूली मॉम हैं और परेशान हैं कि बच्चे की कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं और आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, या फिर ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ जो घर पे ही मैनेज हो सकते हैं और हम टाइम भी वेस्ट करते हैं और घर से जाना भी पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए। मैं जब भी अपने बेबी की ट्रॉली सेट करती हूँ तो सोचती हूँ कि आपके लिए कोई एक इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो तैयार कर ली जाए ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो टिप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए ये है कि आपने अपने बेबी का सामान बहुत अच्छे तरीके से सेट करके अपने साइड रैक में रखना है। बहुत दूर नहीं रखना, अलमारियों में पैक करके, बैग्स में पैक करके दूर सामान बिल्कुल भी नहीं रखना। जो डेली रूटीन का यूज़ का सामान है वो आपने अपनी साइड रैक में रखना है। ये जिस तरह का मैंने आपको साइड रैक दिखाया है ये मूव भी करता है, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। मैंने भी अपने बेबी का ये अपनी बेड साइड पे रखा है ताकि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपके हमेशा पास रहें, क्योंकि जब भी बच्चा रोए या फिर पैम्पर चेंज करने की ज़रूरत पेश आए तो आप फ़ौरन से उसको पैम्पर भी चेंज कर दें, उसको दूध भी बना के दे दें। सबसे पहले तो ये छोटी सी टिप आपके लिए जो हर किसी को पता भी होगा लेकिन अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं कि जी अपने बेबी के लिए आपने खुशबू की चीज़ें लाजमी रखनी हैं। बहुत जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए आप पाउडर या कोई ऐसी चीज़ जो स्किन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हो आपने वो नहीं यूज़ करनी, लेकिन जैसे ही आपका बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आपने ये पाउडर ज़रूर यूज़ करने हैं। पहले आप बेबी के सिर्फ कपड़ों पे लगा दें, लेकिन बेबी जैसे ही थोड़ा बड़ा हो आप उसको स्किन पे भी लगा सकते हैं। सेकंड है जी, आपने पैनाडोल ड्रॉप्स लाजमी रखने हैं अपने पास। पैनाडोल ड्रॉप्स जो हैं वो आप दर्द के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चे को बुखार हो तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, क्रॉलिंग करने लग जाएं, तब भी बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं क्रॉल कर करके, या सम टाइम बच्चों को सारा सारा दिन हम उठाए रखते हैं हाथों में, तो तब भी बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। आप जब भी फील करें बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहे हैं, थक गए हैं या फिर उनको फ़ीवर हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने घर में पैनाडोल ड्रॉप्स रखें। अक्सर गर्मियों में बच्चों को रैश हो जाते हैं तो आपके पास गो रैश पाउडर होना चाहिए। जब भी आप पैम्पर नैपी चेंज करें तो आप ये पाउडर ज़रूर लगाएं। अपने बच्चों के लिए एक नेक स्टोन का या कोई भी आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वो परफ्यूम ख़रीद कर रखें। ये स्प्रेज हैं, बॉडी स्प्रे जिस तरह होते हैं, ये वो ख़रीद के रखें ताकि बच्चों से स्मेल ना आए। बार बार कह रही हूँ, जब भी बच्चों से स्मेल आएगी आपके बच्चे कोई नहीं पकड़ेगा और आपको भी बुरा फील होगा। तो मेक श्योर करें आपके बच्चे से बिल्कुल स्मेल ना आए। आप इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकती हैं। बच्चे दूध फेंकते हैं, उनसे स्मेल आती है, ये एक नेचुरल चीज़ है। तो आप इसको ओवरकम करने के लिए अपने बच्चों को खुशबू ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट है जी ये सूडो क्रीम, या आप गोरैश पाउडर यूज़ कर सकते हैं या सूडो क्रीम यूज़ कर सकते हैं। आप बेहतर तो यही है कि आप दोनों चीज़ें अपने पास रखें। जब भी आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो आप ये यूज़ करें। मैंने 2 सूडो क्रीम्स अपने पास रखी हुई हैं। जब भी मेरे बेबी को रैश होता है या नॉर्मली भी मैं ये क्रीम्स लगा देती हूँ। नेक्स्ट ये आप अपने बेबी के लिए अलग से शोप कह रही हूँ सोप और शैम्पू लेकर रखें और सबको घर में बता देंगे आपके बच्चे के सोप को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि बड़ों के लिए अलग से साबुन होता है वो यूज़ करें और अपने बेबी का साबुन जो है वो अलग से आपने रखना है। अपने बेबी की चूसनियाँ जो है वो ढक के रखें और कोशिश करें जब भी दें उनको धो के दें बच्चों को। नेक्स्ट आ गया जी ग्राइप वाटर, और ये सदियों पुराना ग्राइप वाटर एक ही पैकिंग में आ रहा है। ये हर माँ को पता होता है और पुराने ज़माने की अम्मियाँ दादियाँ भी अपने बच्चों को देती थी। और ये पेट की गैस के लिए, कॉलिक पेन जो बच्चों को होती है वो उसके लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है जी कॉलिक ड्रॉप, ये अपने पास लाजमी रखें। जब भी बच्चे को कॉलिक पेन हो, रोए, उसको गैस हो पेट में, तो आपने इसके 3-4 ड्रॉप्स दे देने हैं। सुबह भी दे सकते हैं, शाम को भी दे सकते हैं। जिस टाइम पे भी आपका बेबी क्रैंकी हो रहा है आप उसको ये ड्रॉप्स दे दें। ये डॉल्टी ड्रॉप हैं जी, जिन बच्चों के दांत निकलने शुरू हुए हैं आप ये डॉल्टी ड्रॉप्स उनके मसूड़ों पे 2 से 4 कतरे उनके मसूड़ों पे हाथ से उंगली से लगा दें, साफ़ उंगली से, या फिर कॉटन बड लेके उससे आप बच्चे के मसूड़ों पे लगा दें। इससे उसको काफ़ी आराम मिलेगा। नेक्स्ट जनाब, मुझे किसी ने कहा था आप प्लीज़ पोस्ट्रीज़ पे भी हमें एक वीडियो बना दें, तो मैंने इसी में उसको कवर कर दिया है जनाब। ये पोस्ट्रीज़ हैं,
बच्चों को अक्सर कब्ज़ की शिकायत रहती है, तो ये कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जो आप को लगे कि बहुत ख़तरनाक है या हम बच्चे को देंगे तो कुछ साइड इफ़ेक्ट कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके क्वांटिटी और सब कुछ दें। लेकिन आपकी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ कि ये स्पोस्ट्रीज़ अपने पास लाजमी रखें। जब भी बच्चे को कब्ज़ हो तो आप उसके पखाने वाली जगह पे इसको रख दें। ये बत्तियों की तरह होती है मेडिसिन, इसको आप पखाने वाली जगह पे रखेंगे तो जो स्टूल है ना वो आसानी से आ जाएगा। और इसको आपने रैक में नहीं रखना, इसको आपने फ्रिज में रखना है क्योंकि ये फ्रिज आइटम है। इसके अलावा आपको पैरासीटामोल, ये ग्लाइसरीन स्पोस्ट्री थी, बट सेम इसी तरह इसी शेप में पैरासीटामोल स्पोस्ट्रीज भी आती हैं, वो आपकी बुखार के लिए हैं। वो भी आप सेम तरीके से यूज़ करेंगी, बट वो हैं फ़ीवर के लिए, जब बच्चे को हाई ग्रेड फ़ीवर होगा। ऐसे अल्लाह ना करे कि किसी के बच्चे को बुखार हो, ये मैं जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। नेक्स्ट है जी ये बोनीसन का सिरप, हिमालय का, ये होम्योपैथिक सिरप है। इसके देने का कोई नुकसान नहीं है। आप बच्चे को हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ये पिला सकती हैं। बेशक आप हर मेडिसिन से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ कि ये बोनीसन सिरप ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि बच्चों को बहुत कॉलिक पेन होती है और वो माओं को बहुत तंग करते हैं, तो ये भी अपने पास मस्ट रखें। जनाब मेक श्योर करें आप एक्सपायरीज हर चीज़ की लाजमी देखा करें। ये तो अपना मामूल बना लें कि जब भी कोई मेडिसिन या कुछ भी यूज़ करेंगे, खाने की चीज़ें आप ये जो है फल्ला निकल गया ज़हन से, एक्सपायरी ज़रूर याद रखें। देखा आपने कितना प्रेशर होता है वीडियो बनाने का, चीज़ें ही भूल गई मैं। नेक्स्ट है जी विटामिन ए और डी के ड्रॉप्स। ये दोनों मेरे पास डी ड्रॉप्स पकड़े हुए हैं। डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं आप डॉक्टर की एडवाइस लें, मस्ट लें। अगेन आपकी नॉलेज के लिए कि आप 1 to 2 ड्रॉप्स इसके बच्चे को डेली दें। नेक्स्ट है जी ये भी होम्योपैथिक की मेडिसिन है। ये बहुत छोटी छोटी गोलियां हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये शीशी मुझसे टूट गई थी, तो जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने इसको रखा हुआ था अपने पास। तो आपने डॉक्टर को कहना है, डॉक्टर को नहीं, मेडिकल स्टोर से ये मिल जाती हैं। तो आपने उनको, अगर आप नाम नहीं भी आता तो आपने उनको कहना है कि जो बच्चे के दांत निकलते वक्त गोलियां देते हैं वो हमें चाहिए। इन गोलियों से होता क्या है, नेम आपको मैं नहीं बता रही सिर्फ इसलिए कि मेडिसिन के नेम मैं अवॉइड कर रही हूँ बताने से, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि आपने ये लेके रख लेनी है। इससे ये होगा कि आपके बच्चे के जब दांत निकलते हैं तो उसको डायरिया और पेट ख़राब हो जाता है और पेन भी होता है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। बच्चों का नेल कटर हमेशा सेपरेट रखना है। बड़ों वाला नेल कटर बच्चों को नहीं यूज़ करना, और बच्चों का नेल कटर बड़ों को यूज़ करने नहीं देना। एलिगेशन लगा दें इस बात पे। NS ड्रॉप्स या नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स, ये जब बच्चे की नोज़ी बंद हो जाती है तो आपने इसके 2-2 ड्रॉप्स दोनों नोस्ट्रिल्स में डालने हैं, दोनों नाक में डालने हैं, और उसका हेड थोड़ा सा ऊपर कर देना है ताकि वो अंदर तक चले जाएं। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। सिरिंजेस रखनी है आपने अक्सर औकात। वैसे तो आपको मैं नेक्स्ट ड्रॉपर और वो चम्मच दिखा दूंगी जिससे मेडिसिन देनी है, लेकिन सम टाइम आपको इस सिरिंजेस की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि आपको इससे आसानी से पता चल जाता है कि कितने ml देना है। ये देखिए ड्रॉपर और ये चम्मच भी है, इस पर भी ml लिखे होते हैं। सिरिंज से मेरा ख्याल ज़्यादा ईजी रहता है, तो मैंने वो भी रखी हुई है, ये भी रखे हुए हैं, और इनको आपने साफ़ सुथरा करके रखना है। कोशिश करें इनको अलग पाउच में रखें। फ़िलहाल मैंने सामने रख दिए हैं। जिन लोगों के पास नेबुलाइज़र है उनको नेब्यूल्स रखने की भी अशद ज़रूरत है। क्लेनिल और एटम के नेब्यूल्स अपने पास रखें ताकि जब भी आपके बच्चे को चेस्ट कंजेशन वगैरह हो तो आप इससे स्टीम दे सकें। एक छोटी सी टिप और है आपके लिए, ये आप छोटा सा पाउच आप अपनी रूटीन बना लें कि आप घर में मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिखरी पड़ी रहती हैं, तो आप छोटे छोटे पाउच बना के रखें, काफ़ी हेल्प होगी। आप बच्चे की मेडिसिन के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन है जो आप छोटी छोटी मेडिसिन होती है ढूंढनी पड़ती है, तो आप पाउच बना के रखें, आपको इजी हो जाएगा जी। तो वो ज़माने चले गए कि बच्चे को ऐसे ही बस पकड़ा धो दिया या ऐसे ही बस पोटियाँ शोटियाँ साफ़ कर दी। अपने बच्चे के लिए ना ये शीट, प्लास्टिक शीट लाजमी रखें। बड़े मैनरफुल तरीके से आप जब भी कहीं जाएँ या घर में आप ये शीट नीचे बिछाएँ और बच्चे का पैम्पर चेंज करें। नेक्स्ट है जी ये दूध के लिए आप दूध के बारे में आपको टिप ये देनी थी कि बच्चों को ना अक्सर नैन और डिफरेंट टाइप ऑफ ये BF1 2 जिस जो भी एज है आपकी, डिफरेंट टाइप के दूध आते हैं। तो आपने जो बच्चे को सूट नहीं कर रहा, उल्टियाँ कर रहा है या कुछ भी, तो आपने डॉक्टर को बताना ये हमारे बच्चे को सूट नहीं कर रहा,
तो ये चेंज कर दें तो डॉक्टर आपको चेंज करके देगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आपने बच्चे का दूध प्लास्टिक के जो जार मिलते हैं ना, जो मसालों वाले घर में यूज़ करते हैं हम, उन जार्स में नहीं रखना। वो जार दूध सेव करने के लिए ठीक नहीं होते। ये जो आपको मैंने सामने डिब्बा दिखाया ना, इसके अंदर एक शीट सी लगी होती है, लेयर लगी होती है, वो बच्चे का दूध जो है वो सेफ़ रखती है। तो आपने उन डिब्बों में बच्चे का दूध नहीं डालना। सर्दियों में अपने पास थर्मस रखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं जब भी सर्दियाँ आती हैं या वैसे भी बच्चे के लिए बॉयल करके पानी, पहले तो मैं नेस्ले का यूज़ करती थी, अब मैं बॉयल करके थर्मस में रखती हूँ जी। ये मैंने छोटा सा बैग रखा हुआ है, इस बैग को आप भी रखें, किसी भी टाइप का आप बैग यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने अगर थोड़ी देर के लिए, कोई 1 घंटे के लिए या वैसे ही बच्चे को दूध शूध पिला लिया, पैम्पर चेंज है, तो बस आपने एहतियातन ये बैग लेके जाना है। इसमें आपने 1-2 ज़रूरत की चीज़ें रखनी हैं, जैसे मार्केट जाना है तो आप ये बैग लेके जा सकती हैं। तो ये मैंने साथ साथ अपना रैक भी सेट कर लिया है। मेरे पास और भी बहुत सारी टिप्स मेरे माइंड में आ रही हैं, जस्ट बिकॉज के वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए और आप लोग बोर ना हो जाएं, तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और आपको अगर कोई चीज़ पूछनी है या बतानी है तो लाजमी कमेंट करें। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं वो भी आपने मुझे मस्ट बताना है। आप लोग मुझे बताते हैं, लाइक करते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।